दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। सबसे पहले तो मुझे आप सभी से ये पूछना है कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो भी बताना, और अगर अच्छी नहीं भी लग रही है तो भी बता देना। और एक बात और यार, शायद हो सकता है कि बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ भी आती हो। आई नो कि आती ही होंगी, आपको तो पता है ना कि कितनी गर्मी है। वो तो मैं गर्मी में एक कमरे में सेपरेट होकर आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फिर भी यार नॉइज़ तो आती है। प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और आप लोग बोल रहे हैं कि आप शॉर्ट पार्ट बनाते हो, तो बस उसका यही एक कारण है कि गर्मी, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए रोज़ एक पार्ट तो बना ही देती हूँ। तो प्लीज़ अभी के लिए आप सभी एडजस्ट कर लीजिए और मुझे माफ़ भी कर देना नॉइज़ के लिए। और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट भी करना मत भूलेगा। तो चलिए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ, देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सब बहुत बुरे हैं। आप सब अकेले अकेले भाभी से मिल लिए, और मुझे किसी ने मिलवाना तो दूर की बात है, किसी ने बताया तक नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपने मुझे क्यों नहीं मिलवाया भाभी से? किसी से मिलने के लिए तेरा घर पे होना भी तो जरूरी है ना, लेकिन तेरा तो कुछ आता पता रहता ही नहीं है। तू तो सारा दिन घर से बाहर रहती है। तो अब तू ही बता कि हम तुझे कैसे उससे मिलवाते। हाँ, मुझे पता है कि मैं घर पे नहीं थी, लेकिन मुझे कल भाभी से मिलना है। मैं कल कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी सारा टाइम। तो आप कल भाभी को घर लेकर आना, ठीक है? जब भी टाइम होगा मैं तुझे उससे मिलवा दूंगा। जब भी टाइम होगा नहीं, मुझे कल ही मिलना है कैसे भी। या तो उन्हें घर लेकर आइए या फिर आप मुझे उनके पास लेकर जाइए। मॉम डैड, आप बोले ना भाई को। शुभा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम तो घर पे होते ही नहीं हो, हमेशा घर से बाहर ही रहती हो, और तुम्हें फिर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। और अब तुम बोल रही हो कि हमने तुम्हें तुम्हारी भाभी से नहीं मिलवाया, तो इसमें गलती तुम्हारी है, ना कि शुभा की। आई नो डैड कि मैं घर पे नहीं थी, लेकिन आप लोग मुझे बता भी तो सकते थे ना तो आपने मुझे बताया और ना ही मॉम ने। और भाई से तो बस बात करना ही बेकार है। मॉम आप भी चुपके चुपके से भाभी से मिलकर आ गई, और फिर डैड आप आज भाभी से घर पर ही मिले। कम से कम आप लोग मुझे कॉल करके तो बुला सकते थे ना। शुगा ने बोल दिया है ना कि वो तुझे मिलवा देगा, तो बस वो तुझे कल नहीं तो परसों उससे मिलवा ही देगा। नहीं, मुझे कल ही भाभी से मिलना है। अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका टाइम लगेगा मैं तुझे उससे पक्का मिलवा दूंगा। शुगा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है और उसे अपने डैड का ऑपरेशन भी करवाना है। तो बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, अगर उसके डैड जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, फिर हम सब तुम्हारी भाभी के घर चलेंगे तुम्हारे भाई की शादी की बात करने। क्या भाभी के डैड की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, वो बीमार है। कोई बात नहीं, जब मैंने इतना वेट कर ही लिया है तो मैं थोड़ा और वेट कर लूंगी। हाँ अब ठीक है। कब से घर को सर पे उठा रखा था कि भाभी से नहीं मिलवाया, ये नहीं किया। पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। और तू तो अपनी भाभी से आज भी मिल सकती थी अगर तू घर पे होती, लेकिन तेरा तो कुछ आता पता रहता ही नहीं है, तुझे हमेशा घर से बाहर रहना होता है। मोम जाने भी दीजिए, यही तो दिन है ना उसके लाइफ एंजॉय करने के। और अगर अभी वो लाइफ एंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी? हाँ तो रहने ही दे। तुम दोनों ने ही तो इसे बिगाड़ के रखा है, सर पे चढ़ा रखा है, तो भुगतो अब। मोम अगर आपकी भाषा में इसे सर चढ़ाना कहते हैं ना, तो सर चढ़ाना ही सही, लेकिन मेरी इकलौती तो बहन है, मैं उसे सर पर नहीं चढ़ाऊंगा तो किसे चढ़ाऊंगा? डैडू आप ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुमने मुझे मेडिसिन भी तो दी है ना, देखो मैं तो तुम्हारे सामने एकदम फिट एंड फाइन हूँ। हाँ डैडू मुझे पता है। डैडू कल हमें हॉस्पिटल चलना है, कल आपका चेकअप करवाना है। मैं आज हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने कहा है कि आपके ऑपरेशन से पहले वो आपका एक चेकअप करेंगी, उसके बाद ही वो बता सकते हैं कि आपका ऑपरेशन कब होगा। हाँ तो ठीक है ना प्रिंसेस, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो? नहीं डैडू, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, आपका ऑपरेशन होगा ना। अरे माय प्रिंसेस, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और ये ऑपरेशन तो इसलिए होगा ना जिससे तुम्हारे डैडू बिल्कुल ठीक हो जाए, तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं डैडू, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी प्रिंसी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ऐसे डरते नहीं है। फैमिली तो उसकी भी है, और उसके डैड को तो हार्ट प्रॉब्लम भी है। हार्ट तो उन्हें भी होगा ना जब उन्हें सच का पता चलेगा। तो उसने सिर्फ ऐसा ही क्यों कहा कि मेरी फैमिली को हार्ट होगा? कोई इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है?
उसने अपने बारे में ना सोचकर मेरी फैमिली के बारे में सोचा, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मुझे उसके बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, और ये तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ भी कहो, वो सबसे अलग तो है, कुछ बात तो है उसमें। देखिए, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं और थोड़ी देर में रिपोर्ट भी आ जाएंगी, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। लेकिन डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सब ठीक है ना? मेरे डैडू ठीक तो है ना? देखिए, वो तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, रिपोर्ट्स का वेट करिए। प्रिंसेस, सब ठीक होगा, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? डैडू, मैं टेंशन कैसे न लूँ? और जब बात आपसे रिलेटेड हो, देखिए ना, अभी तो रिपोर्ट्स आएंगी और पता नहीं रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल होगा भी या नहीं। डोंट वरी प्रिंसेस, तुम्हारे डैडू बिल्कुल ठीक होंगे, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही? क्या करूं, कैसे पता करूं कि वो है कहाँ? जब उसे पता है कि ये उसकी जॉब है, उसे मेरे साथ रहना है, तो अब तक आई क्यों नहीं है? और ना ही उसने मुझे कोई कॉल किया है। क्या करूं, मैं ही उसे कॉल करूं क्या? नहीं, थोड़ा और वेट कर लेता हूं, देखता हूं, शायद वो ही आ जाए या फिर उसका कॉल। हो सकता है कि वो अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल गई हो, थोड़ा वेट कर ही लेता हूँ। अच्छा हुआ मैंने डैडू को घर भेज दिया, वरना वो यहाँ हॉस्पिटल में परेशान हो जाते। अब तक तो रिपोर्ट्स भी नहीं आई हैं। देखिए, हमने आपके डैड की सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से अभी उन्हें थोड़े दिन और मेडिसिन खानी होगी और उसके बाद ही हम उनका ऑपरेशन कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर, कैसी कॉम्प्लिकेशंस? मेरे डैडू ठीक तो है ना? वो और सब ठीक तो है ना? देखिए, हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाए तभी हम उनका ऑपरेशन कर पाएंगे। क्या बात है थे, आज तो तुम काफ़ी खुश लग रही हो। हाँ हाँ, और मैं हूँ भी क्यों ना। तुम्हें पता है, मैं बहुत जल्द अपनी होने वाली भाभी से मिलने वाली हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है? हाँ, तुम कुछ ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए ही ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस मैं कब उनसे मिलूंगी, मैं कब उनसे बातें करूंगी। और तुम्हें पता है, मैं ना उनसे भाभी वाला रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। मैं उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी। मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर किया करूंगी। और तो और, सबसे पहले तुम्हारे बारे में मैं उन्हें ही बताऊंगी, और वही तो हमारी शादी करवाएंगी। देखो थे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो तुम ये सोच रही हो मेरे बारे में या फिर हमारा फ्यूचर देख रही हो, वैसा कभी नहीं होगा। तो ते, अगर तुम अभी से समझ जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि ते, इससे तुम्हें बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। उसकी टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो जंको, क्योंकि जो भी होगा वो मैं देख लूँगी। फिलहाल तो मुझे ये पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और थोड़ा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा करती हूँ, और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगी, बिकॉज आई लव यू सो मच। क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ मुझे, तुमने क्यों बुलाया है? कहा जाता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर हम किसी बात को लेकर परेशान हो, वो बात अगर हम किसी के साथ शेयर कर ले तो मन हल्का हो जाता है। तो अब मुझे तुम बताओ कि क्या हुआ है? वो, मैं आज डैडू को हॉस्पिटल लेकर गई थी, तो उन्होंने चेकअप करके बताया है कि अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से वो डैडू का ऑपरेशन नहीं कर सकते, और अभी उन्हें कुछ टाइम और दवाइयाँ खानी है, उसके बाद वो डैडू का ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? उन्होंने कहा है ना कि कुछ टाइम मेडिसिन खाने के बाद वो उनका ऑपरेशन कर देंगे। तो तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं, तुम नहीं समझोगे। मैं जानती हूँ कि मेरे डैडू बहुत प्रॉब्लम में है, वो मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। मैं पहले ही उनके ऑपरेशन में इतना लेट हो चुकी हूँ, और अब ये सब, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, मेरी वजह से अगर मेरे डैडू को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। देखो जिमिन, तुम रोना बंद करो, तुम प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा, तुम इधर आओ। तेरे जैसा कोई ना जमाने में, होती रहे दिल पे तेरी आहटें, तेरे बिना बीते ना ये दिन मेरे। सॉरी, वो मैंने गलती से। कोई बात नहीं, तो मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे घर जाना है। अच्छा, ठीक है।
ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली तुमने आने का डिसाइड तो किया। मैं तो इस दिन का कब से वेट कर रहा था। बस अब हम कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें कल शाम को एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊंगा। ओके बाय। क्या बात है डैड, आप तो बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हो। किससे बात कर रहे थे आप? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मेरे लिए? बताइए ना डैड, क्या सरप्राइज है? अगर मैंने अभी बता दिया तो वो सरप्राइज कैसा रह जाएगा? बस कल तक का वेट करो, कल शाम को तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा। ठीक है डैड, अगर अब आपने कहा है तो मैं वेट कर ही लेती हूँ, लेकिन मुझे तो सरप्राइज के चक्कर में पूरी रात नींद भी नहीं आएगी। पता नहीं मैं कल शाम तक का कैसे वेट करूँगी। हाँ हाँ, कर लो वेट। जब तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिलेगा ना तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है डैड, और वैसे भी आप ही बोलते हो ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छी लगी तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा। ये हो क्या गया है मुझे? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं जिमिन के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? और जब वो आज रो रही थी, वो तकलीफ में थी, तो मैं उसे ऐसे क्यों नहीं देख पाया? ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बार बार जिमिन मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है?